एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, लेकिन याद रहे हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स लेंगे और उनका देखेंगे हम फिजिक्स में कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बताऊं। फिजिक्स आप सभी जानते हैं, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको कैसे देखते हैं, हम उसको कैसे समझते हैं। दैट्स रफली अबाउट फिजिक्स। जहाँ तक मैं आपको बोलूँ, मुझे क्या आपको पढ़ाना है वो ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी ये होती है, पहले समझ लो फिजिकल क्वांटिटी इतनी सी बात है कि जो चीज़ हम मेजर कर सकें, जैसे मास, लेंथ, टाइम। और आप वॉल्यूम ले लो, एरिया ले लो, वेलोसिटी, जो भी आप मेजर कर सको, जिसका आपने याद करो 9th 10th से आपने कहीं यूनिट सुना होगा, जैसे मीटर पर सेकंड हो या सेकंड हो गया या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अब एक फिजिकल क्वांटिटी हर तरह की हो सकती है और सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। ठीक है कि नहीं? वी रिप्रेजेंट दम यूजिंग व्हाट इज नोन एज अ वेरिएबल। आप सभी इस बात को समझते हैं ना? मुझे याद है मेरा बेटा वेरिएबल आई थिंक 7th या 8th क्लास में पढ़ रहा था। तो वेरिएबल आपके लिए एक ऐसा टूल है जो आपको ये फ्रीडम देता है कि आप बिना एक्चुअल वैल्यू यूज़ करे किसी क्वांटिटी को कैलकुलेशंस में, एलजेब्रा में, कैलकुलस वगैरह वगैरह में यूज़ कर सको। बाय द वे, मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो अभी की क्लास है, दिस इज़ मेंट फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। नॉट दैट कि हायर लेवल के स्टूडेंट्स नहीं कर सकते इसको, जैसे 12th का बच्चा हो या मतलब कोई फर्दर एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है मेरे बच्चों कि ये बेसिक लेवल पे है, सो डोंट गेट बोर्ड अगर आप हायर एडवांस स्टूडेंट हैं। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ वे। ध्यान रहे बच्चों, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, तो एक तरीका, एक सिंबल। ठीक है, तो मैं बोलूँगा अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम x से कर सकते हैं, y से कर सकते हैं, p से कर सकते हैं, कहीं कहीं जगह पे कैपिटल P से कर सकते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। कहीं W यूज़ करेंगे, कहीं K यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर आपको ध्यान दिलाऊं, X से हम करते हैं आने वाले टाइम में पोजीशन को डिनोट। अगर हमने किसी पॉइंट की, पार्टिकल की, बॉडी की पोजीशन बतानी है तो हम उसके साथ जो वेरिएबल जनरली X या Y यूज़ कर सकते हैं। हाँ, टाइम के लिए हम T यूज़ करते हैं। दीज आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हम एक वेरिएबल के थ्रू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा इसमें और कोई मन नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच येट, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इनके बारे में पूरा चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जैसे के से काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू फॉर वर्क एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। हमारी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल रखा गया है, तो हम जनरली उन्हीं को यूज़ करेंगे। ये होगी कहानी वेरिएबल की। बच्चों, अगर टाइम बोलूँ मैं तो टाइम चेंज होता है कि नहीं होता है? पोजीशन होती है ना चेंज, डिस्टेंस ट्रेवल चेंज होता है, मास चेंज हो सकता है। यानी कि ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनमें चेंज आ सकता है। ओके, लैंग्वेज की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप जब चेंज लिखें तो चेंज होती है फाइनल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। फाइनल इमोशन माइनस इनिशियल इमोशन नहीं बोल रहा हूं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे मान लो एक एक हमारे पास एक होता नहीं है, लेट्स से एक बर्तन जैसा है, इसमें छोटा सा छेद है और इसमें पानी भरा है, हमने छेद खोल दिया तो धीरे धीरे इसमें जो पानी है उसका मास घटेगा। पहले ज़्यादा था, बाद में कम होगा। ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज चेंज। हम बोलते हैं चेंज मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इट इज रिटन एज, लेट्स से अगर मास ही, चलो मास है तो मास फाइनल माइनस मास इनिशियल। अगर पोजीशन है तो पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। मेरे बच्चों, दिस चैप्टर इज अबाउट लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसमें अक्सर ये चीज़ का हवाला नहीं दिया जाता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हमें फिजिक्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज यू नीड टू नो द लैंग्वेज यू विल बी यूजिंग इन द सब्जेक्ट।
इसलिए हमारा काम पहला क्या बनता है कि हम लैंग्वेज तैयार करें, वोकैबुलरी तैयार करें। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक वोकैब ना पता हो, बोलने का तरीका ना हो। इन द सेम वे फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। ओके, तो समझ गए चेंज कैसे, चेंज का मतलब क्या हो गया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपकी जेब में अभी 100 रुपीज थे और लेट्स से शाम को आपने जब देखा तो 80 रुपीज है, व्हाट इज चेंज? चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल शाम को हुआ, इनिशियल, तो चेंज इज 80 माइनस 100, दैट इज -20 का मतलब आपकी जेब में से पैसे घटे। ओके, तो चेंज का सेंस, साइन, ये भी बात बता देता है। चेंज में बहुत कुछ चीजें आती हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल की फॉर्म में। जैसे अगर सपोज मास है और इसमें चेंज आया है, तो वी रिप्रेजेंट दिस m फाइनल माइनस m इनिशियल एज डेल्टा m। ये एक और तरीका है बोलने का कि मास में क्या आया है, चेंज। जब भी आप फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में जब आप डेल्टा देखो, क्या देखो, इट मींस, इसका क्या मतलब है, उस वेरिएबल का फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मैं आपको बोलूं लेट्स से प्रेशर है, ठीक है, तो अगर किसी बॉडी का प्रेशर P ऐसे लिखा मैंने डेल्टा P, इट मींस P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर किसी बॉडी का चेंज इन पोजीशन, तो इट इज पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। ठीक है कि नहीं बच्चों? अगर आपका बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस भी एक तरह की एक क्वांटिटी मेजरेबल है। आपको पता है आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। सपोज दिस इज लेट्स कॉल इट व्हाट, बैंक रुपीज कह लो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यू कैन रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा आर। मेरे बच्चों, इसका मीनिंग समझ आया कि नहीं? ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फिजिक्स में ही, अगर हमने चेंज बहुत छोटी बतानी हो, इतनी छोटी कि भाई दिखे ही नहीं, लेकिन बहुत छोटी। सपोज मैं आपसे कहूं, सपोज मान लो मेरा 15 साल का बेटा है, तो उसकी हाइट एक साल में 3 सेंटीमीटर बढ़ी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितनी बढ़ी, तो बता पाओगे? इट्स डिफिकल्ट टू टेल, है ना। तो ऐसी छोटी चेंज को हम बोलते हैं, ये नोट करना, infinitesimal, sorry, you can say roughly infinitely small. Okay, that means इतनी चेंज कि मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही हो, यानी कि ध्यान से, डेल्टा एक्स, अगर पोजीशन में बोलूं, पोजीशन में बहुत छोटी चेंज अगर आप बोलेंगे, आप देखेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इट डज नॉट मीन इट्स इक्वल टू, इसकी ये गारंटी है कि ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट टेंड्स टू। जैसे 0.00000001, ये जीरो नहीं है बेटे। ओके, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग 1/0.000001 एंड 1/0। ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है। There's a big difference. So इसीलिए delta x tending to zero means change in, let's say, position, but very very small. ठीक है, मैथमेटिक्स में इसके लिए भी एक सिंबल है। ठीक है, इसके लिए आपको सिंबल दिखेगा बच्चों, वो होगा इस तरह का dx, या जनरली ऐसे। ठीक है कि नहीं? तो जब मैं डेल्टा एक्स लिखूं तो आप बोलेंगे बड़ा चेंज। ओके, जब मैं ये छोटा डेल्टा या डी एक्स लिखूं तो आप बोलेंगे बहुत थोड़ी सी चेंज। किसकी चेंज की बात कर रहा हूं मैं? एक्स की। एक्स इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इट कुड बी हाइट, इट कुड बी वेलोसिटी, इट कुड बी एक्सेलरेशन, इट कुड बी फोर्स, इट कुड बी प्रेशर और व्हाटएवर, है ना। जो भी आज तक आपने क्वांटिटी सुनी है, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो भी है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बलून फुलाया कभी? बदमाश तो हो ही सब, है ना। बलून क्यों नहीं फुलाएंगे, बिल्कुल फुलाते हैं, है ना, फटते भी हैं कई बार, है ना। तो लेट्स से हमने एक बलून थोड़ा सा फुला दिया है, अब हम इसको धीरे धीरे इसमें हवा भर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 10 सेकंड के बाद देखूं, फूंक भरते भरते लेट्स से सपोज ये यहाँ से इतना बड़ा हो गया होगा, तो ये जो एडिशनल वॉल्यूम आया है इसमें, मैं बोलूँगा उसको डेल्टा
वी, क्या बोलूँगा इसको, डेल्टा वी। भाषा समझ आई, लैंग्वेज समझ आई। मेरे बच्चों, इस चैप्टर का, इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप इसको रिलेट ना कर सको अपने कोर्स के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, जो कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है। मैं ये जो मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, इट विल बी वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी एप्लीकेबल, फाइन। It's not core mathematics. You need to understand what you require, okay? So delta V is change in volume, तो means V final minus V, ये कितने सेकंड में, 10 सेकंड। अगर मैंने आपसे बोला जब मैंने फूक भरना स्टार्ट किया, अब भर रहा हूं 10⁻⁻6 सेकेंड्स में कितना वॉल्यूम चेंज आएगा। लेट्स से सपोज यहाँ से और यहीं कहीं आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब माइक्रो सेकेंड में। देखो 10⁻⁻6 सेकेंड, बहुत छोटा टाइम है, इतने में वॉल्यूम चेंज dV होगी। दैट इज अ डिफरेंस, क्लियर है कि नहीं? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंसिडरेबल चेंजेस, यू टॉक अबाउट डेल्टा, यू से इट विदाउट स्पीकिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है? हम बोलेंगे द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, अगला लिखेगा नो डेल्टा वी, सीधे सीधे उसको एक वर्ड में ये बात कहनी है। तो कैसे कहेगा? फिजिक्स में आपके पास टाइम नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत कुछ लिखने लग जाओ, ठीक है? द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। मैं ये बार बार कहूँगा मेरे बच्चों। तो डेल्टा वी इज अ बिग कंसिडरेबल चेंज। अगर कोई कहता है अ वेरी वेरी स्मॉल, है ना, देखो चेंज इन वॉल्यूम, तो मेरे बच्चों वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम में एक झटके में कैसे कहूं, dV, ठीक है? इसमें और इसमें देखो कितना फर्क पड़ रहा है। इस पूरी लाइन का एक मतलब है, इस पूरी पूरी की पूरी दो लाइंस का ये एक मतलब, ठीक है कि नहीं? तो मैथमेटिक्स में मेरे बच्चों, दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस थिंग्स इन फिजिक्स, ठीक है? तो अभी तक क्या क्या सीखा हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमने सीखा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल यूज़ किया जाता है, हमने सीखा उन क्वांटिटीज़ में अगर चेंज आए तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और हमने सीखा वो चेंज अगर कंसिडरेबल हो तो डेल्टा वी से कही जाएगी, और हमने सीखा अगर वो चेंज बहुत ही छोटी हो उसको क्या नाम दिया था हमने, इन्फिनिटेसिमल, ओके? इफ इट इज इन्फिनिटेसिमल चेंज देन वी शैल बी यूजिंग दिस डी, ठीक है? तो जब भी तुम्हें डी समथिंग दिखे तो तुम्हें समझ आना चाहिए दिस इज टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल चेंज। जैसे अगर कोई कहता है इफ टी रिप्रेजेंट्स टाइम देन व्हाट इज डी टी, इट इज एन इंस्टेंट, इट्स एन, बहुत छोटा टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इंस्टेंट। बड़ा टाइम पीरियड होता तो डेल्टा टी। बात आई समझ मेरी की? तंग तो नहीं हो गए, लंबी तो नहीं होगी वीडियो? शाबाश, ठीक है? धीरज रखो, है ना, सोचना पड़ता है, कनेक्ट करो चीज़ों को तब मज़ा आएगा, ठीक है? ओके, आई मेक अनदर पार्ट टू दिस। अभी मैं इतना ही बोलूँगा इस वीडियो में, मुझे लगता है लंबा ना हो जाए, तुम थक जाओगे, है ना? तो अगले पार्ट में मैं इसका फर्दर जो कनेक्शन है उसके बारे में बात करूँगा। थैंक यू।